अब देखो, एटम चैप्टर से डेरिवेशन पक्का आने का चांस होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। देखो एक्चुअली मैंने जो पेपर बनाता है, पहले के लोग बड़े सिंपल हुआ करते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं कॉम्प्लिकेटेड बनाऊंगा तो बच्चे नहीं कर पाएंगे, है ना। तो वो क्या करते थे, सिंपल लिखते थे, ड्राइव द फॉर्मूला, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट। तो पहले ऐसी बातें बोली जाती थी। अब बोलते हैं शो डैट, ऐसे बोलेंगे, शो डैट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। नहीं समझे मेरी बात? तो पहले वो बोलते थे कि आप रेडियस का फॉर्मूला डिराइव करो, लेकिन अब वो उंगली करते हैं, कहते नहीं, हम आपको सीधा सीधा नहीं बोलेंगे कुछ भी, हम आपको घुमा फिरा के बोलेंगे। आप पहले से ही, मतलब पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपकी 4 हुई थी, अब हम 4 की 16 कर देंगे। नहीं समझे मेरी बात? तो इसीलिए वो पेपर को थोड़ा सा अजीब बनाने के लिए लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो इस चैप्टर से लैंग्वेज घुमा घुमा के आपसे पूछा जा सकता है। कैसे बता रहा हूँ देखो, जैसे मान लो अभी हमने एक डेरिवेशन करा, सपोज करो मैं डेरिवेशन किया, तो इस डेरिवेशन में देखो क्या आ रहा है, जो स्पीड का फॉर्मूला ऐसा आ रहा है। तो एग्जाम में पता है क्या प्रूफ करने के लिए आएगा, आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप स्पीड का फॉर्मूला ड्राइव करो, आपसे बोलेंगे शो दैट स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। ठीक है, ऐसे देखो, शो दैट द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 1/137 ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। अब ये 1/137 क्या है? एक्चुअली में जो स्पीड का फॉर्मूला होता है ना, वो ये होता है v इज इक्वल टू 1/137 इंटू में c। तो ऐसा भी कुछ आ सकता है। एक्चुअली में यही है, यहां पर आप वैल्यूज पुट कर देते हैं ना, वैल्यू पुट करने पर सिचुएशन ऐसी बन जाती है, इन सबकी वैल्यू पुट कर देंगे ना, तो 137 और c के टर्म में आ जाता है। देखो इस पूरे को सॉल्व करके क्या आएगा, इस पूरे को सॉल्व करके आंसर आएगा, देखो 3 इंटू 10⁸ जैसे हम 2 की वैल्यू डालेंगे, k की वैल्यू डालेंगे, n की वैल्यू डालेंगे। तो वो आपसे पहले ऐसे क्वेश्चन पूछते थे, ऐसे कि ड्राइव द वेलोसिटी फार्मूला। आप कहते नहीं, तू प्रूफ कर वेलोसिटी n के इनवर्सली है। नहीं बेटा, मन नहीं भरा, अब तू ये प्रूफ कर। तो आज के टाइम पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर का मतलब है कि डेरिवेशन भी आएगा तो डेरिवेशन जैसा नहीं लगेगा। तो जो चोमू चोमू हो चिल्लाएंगे, डेरिवेशन दिया ही नहीं, डेरिवेशन दिया ही नहीं, चोमू चोमू नहीं, हर कोई यही चिल्लाएगा क्योंकि घुमा के दिया हुआ है। यार ठीक है, इट्स ओके, दूसरों के चक्कर में मत पड़ो, डेरिवेशन एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखो एटम्स में डेरिवेशन करते हैं, इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट डेरिवेशन, चाहे इस चैप्टर के जितने भी डेरिवेशन है, उसके लिए स्टेप नंबर 1, कोई भी डेरिवेशन करना हो, एग्जाम में जितने भी डेरिवेशन आएंगे मैं सारे आगे दिखा दूंगा, आपको बता दूंगा। स्टेप नंबर 1, अगर हमारे पास न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस पे चार्ज होता है जेडी, और उसके पास होता है इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो एक फोर्स लगेगा जो कि होगा mv²r, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, k Q1 यहाँ पर r से r की वैल्यू कट जाएगी और यहाँ पर हमें मिलेगा mv² की वैल्यू k Q1 मतलब E, Q2 मतलब जेडी अपन में r। तो इसको हम अपना पहला इक्वेशन मानेंगे। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमारा स्टेप नंबर 1 कोई भी डेरिवेशन करना हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपस में बैलेंस होता है, वहां से mv² की वैल्यू निकालना। अब प्यारे बच्चों दूसरी इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे ये देखो। तो हम अब इस्तेमाल करेंगे बोर साहब की क्वांटाइजेशन अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, बोर्स पोस्टुलेट का इस्तेमाल करते हैं, बोर्स पोस्टुलेट। तो बोर्स पोस्टुलेट क्या कहता है कि जो m इंटू, सुनना ध्यान से, m इंटू v इंटू में r, वो प्यारे बच्चों NH बाई क्या होगा 2 पाई। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, यहां से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। सपोज करो हमने यहां से mv की वैल्यू निकाल ली, चाहे r की वैल्यू निकाल ली, पर मुझे लगता है यहां से हम निकाल सकते हैं r निकाल लेते हैं, चलो कोई नहीं, r जो कि हो जाएगा NH बाई 2 पाई mv। इसको आप इक्वेशन 2 मान सकते हो। तो यहां तक नोट करो, फिर बताता हूं क्या करना है। इक्वेशन 1 और 2 को मिला के हम कुछ दूसरी इक्वेशन बनाएंगे जिससे हमें v या कुछ मिलेगा बढ़िया। अब देखो अब क्या करना है, सुनते रहो। अब ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 ही था ना ये, और ये इक्वेशन 2 है। अब यहां से हम, मेरे को पहले v निकालना है, तो v निकालने के लिए क्या कर रहा हूं, इस r की जगह पर पुट कर रहा हूं। पहले मुझे v निकालना है, वेलोसिटी की डेरिवेशन कर रहे हैं पहले, स्पीड की फ्रॉम 1 एंड 2। क्या करेंगे बताओ, r की जगह पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, mv² k/z² mv² अपनी जगह पर है, k/z(e², z इंटू e², और r की जगह पर ये डालना है, देखो nh 2 पाई mv, नीचे होगा 2 पाई mv और ऊपर चला जाएगा 2 पाई mv। तो यहां से देखो v से v कट जाएगा, ठीक है, एक v से एक v कट जाएगा, आपका m से mv कट जाएगा, और आपने स्पीड का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, जो कि स्पीड का फॉर्मूला क्या है, देखो k/z(e², 2 पाई अपॉन में nh। ठीक है, तो ये स्पीड का डेरिवेशन आ सकता है। अब एग्जाम में क्या क्या आ सकता है, पहला आ सकता है कि प्रूफ करो, शो करो कि वेलोसिटी या स्पीड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। और दूसरा ये आ सकता है एग्जाम में कि शो करना है कि जो स्पीड है वो है 1/37 c, ठीक है, c/n, 1/37 c/n, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। तो मैं इसके पीछे आपको तरीका बताता हूं। तरीका क्या है,
कि जब आप इन सभी चीजों की वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे, के की वैल्यू जेड, बोलना उसको कि के की वैल्यू डाल के दिखा देना, बोलना देखो भाई जब मैं के की वैल्यू डालूंगा, जेड की वैल्यू डालूंगा, ई की वैल्यू डालूंगा, 2 पाई की वैल्यू डालूंगा तो क्या आएगा, देखो इसको सॉल्व करने पे क्या आता है, सुनते रहना। इसके सॉल्व करने पे आता है 3 × 10⁸ अपॉन में 9 1/37। मतलब अगर आप ये प्रूफ करने के लिए आएगा ना तो आपको यही तक प्रूफ करके ये दिखा देना है। एग्जाम में ना पहले पेज पे के की वैल्यू लिखी होगी 9 10⁻9, ई की वैल्यू लिखी होगी, तो क्या करना, सभी वैल्यू को पुट कर देना, के को, जेड को, ई को पुट कर देना, 2 पाई की वैल्यू को पुट कर देना और एच की वैल्यू को भी पुट कर देना, और पुट करने के बाद सीधा ये लिख देना, ये लिख देना सीधा कि भैया हमें याद था, तो प्रूफ हो जाएगा आपका। तो एग्जाम में क्या आ सकता है, ये प्रूफ करने के लिए आ सकता है या घुमा फिरा के बोलेगा कि शो करो जो स्पीड है वो 1/37 C/N होता है हाइड्रोजन के लिए। तो दोनों प्रूफ के लिए आप सेम तरीके से करोगे। तो ये पहला डेरिवेशन आपका हो गया। तो ये था डेरिवेशन ऑफ स्पीड, लिख लो, हेडिंग लिख लो डेरिवेशन ऑफ स्पीड। चलो, तो ये हमने कर लिया प्यारे बच्चों के, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, इन सभी वैल्यू को डाल के अगले स्टेप में आंसर को लिख देना। और सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, हाइड्रोजन के लिए होता है ना बेटा ये, इसीलिए फॉर हाइड्रोजन हम पढ़ रहे हैं, बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। अब सुनो अगला डेरिवेशन क्या आता है, देखिए अगले डेरिवेशन को हम बढ़ाएंगे, ठीक है, यहां तक आपको करना है। फिर अगला डेरिवेशन होता है रेडियस का। अब रेडियस का डेरिवेशन हम कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए रेडियस की डेरिवेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक इक्वेशन यूज करते हैं, ये वाली mvr जो था NH/2π, याद है आपको। तो यहां से पहले हम r की वैल्यू निकाल लेते हैं, r की वैल्यू जो कि हो जाएगा NH/2πmv, निकाल लिया जी r की वैल्यू। जब आपने r की वैल्यू निकाल लिया ना, तो इसको मान लेना है आपको अपना जो भी इक्वेशन है, थर्ड फोर्थ जो मानना है। अब तक हमने क्या माना है, देख भाई चाहे तू रेडियस का डेरिवेशन कर, चाहे स्पीड का डेरिवेशन कर, यहां तक करके दिखाना ही पड़ेगा। हाँ, तो ये आपका इक्वेशन कौन सा है, 3। बोल रहा हूँ कोई भी डेरिवेशन हो स्टार्ट ही वैसे करना है आपको, जैसे मैंने आपको बताया। अब इक्वेशन नंबर 3 तक आ गए। अब यहां से आप रेडियस निकाल लो, निकाल लिया रेडियस, इसको मान लो इक्वेशन 4। नाउ मतलब रेडियस का इक्वेशन आपको निकालना है ना, रेडियस का, तो आपने mvr NH/2π से r निकाल लिया। अब इस r को यहीं रहने दो, NH यहीं रहने दो, 2πm यहीं रहने दो, बस v की वैल्यू वो डाल दो जो तुमने ड्राइव किया है। v की जगह डाल रहा हूं मैं, v की जगह क्या ड्राइव किया हमने, बताओ, kz² 2π है ना, 2π अपॉन में NH। तो जो नीचे वाला NH कहां चला जाएगा, बताओ, नीचे वाला NH कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, हाँ ऊपर जाएगा नीचे वाला। तो यहां पर NH आ जाएगा, NH कहां से आया, पता लगा कि जो स्पीड का जो NH है वो डिवाइड में हो जाएगा ना, डिवाइड में, देखो kz² NH ऊपर चला जाएगा। तो जो रेडियस है वो कितना आ गया, देखो रेडियस आ गया n² h² 4πm kz²। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन ऐसा बनेगा, देख लो, प्रूफ करो कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। ठीक है, ये आपसे बोल सकता है कि प्रूफ करो कि जो रेडियस का फॉर्मूला वो है 52.9 10⁻⁻12 n² अपॉन में z। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे भैया हमने h की वैल्यू डाल दी जी, किसकी वैल्यू डाल दी, h की, हमने 4π की वैल्यू डाल दी जी, हमने k की वैल्यू डाल दी जी, हमने e की वैल्यू डाल दी, बस z को रोक लेंगे और n² को रोक लेंगे। तो आपने n और z को रोका है, बाकी सभी वैल्यू डाल दी, तो उसको सॉल्व करके इतना आता है। तो आपको बस वैल्यू पुट करना है और अगले स्टेप में आंसर लिख देना है। तो दोनों तरीके से आपको प्रूफ करने के लिए आ सकता है, समझ में आया। तो इस चैप्टर में 2 डेरिवेशन होता है, रेडियस का और स्पीड का। अब एनर्जी की डेरिवेशन बड़ी आसान होती है, पर कर लेते हैं फिर भी, ठीक है। अभी एनर्जी की डेरिवेशन करेंगे। अब डेरिवेशन कर रहे हैं हम टोटल एनर्जी की, एग्जाम में आ सकता है टोटल एनर्जी की डेरिवेशन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वही बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले ना आप निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो पहला नियम क्या है, ये इक्वेशन mv²r इज इक्वल टू क्या था, k z d इंटू में e अपॉन में r²। याद करो यार, अरे q1 q2 अपॉन में r²। अब यहां से r से r कट जाएगा तो mv² किसके बराबर हो जाएगा, k z d² अपॉन में r। तो अब इस इक्वेशन, ये आपकी पहली इक्वेशन है, ठीक है। कुछ भी करना हो आपको स्टार्ट यहीं से करना होता है। अब आप क्या करोगे, यानी एक चीज तुमने नोट किया, अगर स्पीड की डेरिवेशन करनी है तब भी यहीं से स्टार्ट करना था, रेडियस की डेरिवेशन के लिए भी वहीं से स्टार्ट करके वहां तक लेके जाना उसको, और एनर्जी की डेरिवेशन भी यहीं से स्टार्ट होगी। अब हाफ से मल्टीप्लाई कर दो इसको, दोनों साइड। ट्रिक बता दिया मैंने बढ़िया वाला, दोनों साइड क्या किया मैंने, बताओ। तो ये स्टेप लिख देना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई हाफ 1/2, ताकि ये बन जाए 1/2 हाफ mv²। क्या बन जाएगा बताओ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ k z d² r। तो आपने अभी तक तो काइनेटिक ही ड्राइव किया है, अब आप ड्राइव करोगे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे ड्राइव करोगे, देखो। तो पोटेंशियल एनर्जी का ना फॉर्मूला होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है k q1 q2 बाई r, सिंपल। और माइनस का साइन भी बता रहा हूं, देखो k की जगह क्या रहेगा, q1 है माइनस का इलेक्ट्रॉन, एनर्जी में हमेशा साइन लगाते हैं चार्ज का, और q2 है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है पॉजिटिव, तो प्लस का जेडी अपन में डिस्टेंस r, तो ये हो गया माइनस k z d²r। और यहीं से प्रूफ होता है कि इन दोनों में कितने का फर्क है, हाफ का और नेगेटिव का। तो हमने क्वेश्चन प्रूफ कर दिया, यहाँ पर पता क्या प्रूफ कर दिया। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ना कि शो डेट, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि शो करके दिखाओ। क्या शो करके दिखाओ,
एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, शो दैट काइनेटिक एनर्जी इज -1/2 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नहीं समझे? इन दोनों में किसका फर्क है? एक माइनस साइन का फर्क है और एक 1/2 का फर्क है। तो काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो एग्जाम में ये भी आ सकता है शो करने के लिए, और ये हम शो कर पा रहे हैं। देखो ये काइनेटिक और ये पोटेंशियल है, और इन दोनों में फर्क है माइनस का और 1/2 का। तो ये तो देखो अभी हमारा रास्ता चल रहा है कि हमने काइनेटिक की डेरिवेशन करी, पोटेंशियल की डेरिवेशन करी, और हमने एक शो भी कर दिया कि एग्जाम में ऐसा आ सकता है, तो फंस जाओगे। अब देखो, अब निकालना है टोटल। हमारा टारगेट था टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी निकालते हैं। टोटल एनर्जी क्या आएगा? देखो, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक ये रहा हाफ के जेड स्क्वायर, पोटेंशियल कितना है? देखो -हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन में आर। अब इसको सॉल्व करो, कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट आएगा देखो, जो एग्जाम में प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है कि देखो ये क्या आ रहा है, देखो हाफ और ये माइनस के जेड स्क्वायर बाई 2, ये माइनस का 1 और ये माइनस का हाफ, -1/2 आ रहा है आंसर। ये देखो टोटल एनर्जी इज -हाफ के जेड स्क्वायर आर। देखो ना, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का हाफ है, तो -हाफ आएगा। तो ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है। अब इससे कौन सी बात प्रूफ होती है? सही चल रहा है क्या? माइनस आएगा नहीं आएगा? आएगा, हाफ भी आएगा, ठीक है, ये भी ठीक है, ये सही लिखा है वैसे मैंने, काइनेटिक बाई पोटेंशियल, हाफ से हाफ, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। देखो यहां से गजब की बात प्रूफ हुई। देखो ये है टोटल एनर्जी, ठीक है, और ये -हाफ दिख रहा है, और ये वाला टर्म याद करो क्या था? देखो देखो देखो, के जेड स्क्वायर आर को क्या लिख सकते हैं आप? देखो के जेड स्क्वायर आर की वैल्यू क्या हो सकती है? माइनस ऑफ पोटेंशियल। नहीं समझे? अगर मुझे यहां से सिर्फ निकालना है के जेड स्क्वायर आर, तो माइनस वहां भेज दूंगा मैं, तो इसको आप लिख सकते हो माइनस ऑफ पोटेंशियल। अरे इस वाली वैल्यू को देखो, इस माइनस हाफ को अपनी जगह छोड़ दो, माइनस हाफ को छोड़ दिया अपनी जगह पर, हमें सिर्फ ये निकालना है, के जेड स्क्वायर आर निकालना है, सिर्फ के जेड स्क्वायर आर। तो जब आप सिर्फ के जेड स्क्वायर आर लिखोगे, तो माइनस आपको इधर भेजना पड़ेगा पोटेंशियल के पास, तो इसको माइनस पोटेंशियल लिखोगे, तो टोटल किसके बराबर है? देखो टोटल इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो एग्जाम में ये भी प्रूफ करने को आ सकता है कि प्रूफ करो टोटल एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल। नहीं समझ में क्या किया है? तो ये भी प्रूफ करने को आ सकता है, काइनेटिक एनर्जी इज -हाफ ऑफ पोटेंशियल और टोटल एनर्जी इज +हाफ ऑफ पोटेंशियल। और हेंस देखो यहां से कोई चीज प्रूफ हो रहा है कि देखो देखो काइनेटिक है -हाफ पोटेंशियल, टोटल है +हाफ पोटेंशियल, यानी हेंस टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो ना, टोटल काइनेटिक का फॉर्मूला सेम है, टोटल का फॉर्मूला भी सेम है, यहां माइनस है यहां प्लस है, तो काइनेटिक और टोटल आपस में इतना ही फर्क है। देखो ये सब थोड़ी कठिन लग रही होगी, पर एग्जाम में क्या क्या प्रूफ करने का आ सकता है ये सोचो कि काइनेटिक एनर्जी इज -हाफ ऑफ पोटेंशियल हो गया, टोटल इज हाफ ऑफ पोटेंशियल हो गया, या फिर टोटल इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक। चलो ये तो प्रूफ करने के चांस कम है, बहुत हार्ड पेपर बनेगा वही सोच पाएगा ये सब। अगर किसी ने हार्ड पेपर बनाया कि नहीं अब तो बच्चों तो ठीक है। अब स्टेप आप सुन लो, अब अगले स्टेप सुन लो। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा टोटल एनर्जी, ठीक है। अब इसको मानना है आपको, इक्वेशन 1 है ये, ठीक है, ये 2 मानना है और ये 3। अब पुटिंग आर की इक्वेशन, क्या आई थी बताना जरा? एन स्क्वायर एच स्क्वायर, बताओ जल्दी देख के, 4πm के जेड स्क्वायर, पुटिंग आर इन इक्वेशन 3। अब जो इक्वेशन 3 है क्या है? देखो इक्वेशन 3 है हाफ माइनस ऑफ हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन में आर। देखो ये रहा, ये जो आर है ना, आर इक्वेशन 3 में जो आर है उसमें आर की इक्वेशन डालनी पड़ेगी। तो आर की इक्वेशन क्या है? देखो ये रहा, आर की इक्वेशन है एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और जो नीचे वाला पार्ट है देखो यहां पर आर में नीचे वाला जो पार्ट है ऊपर चला जाएगा, पलट जाएगा, ठीक है, यहां लिखूंगा 4πm के जेड ई स्क्वायर। तो बेटा ये है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। तो एग्जाम में आ सकता है प्रूफ करने के लिए, शो दैट टोटल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। और जब सारी वैल्यू सॉल्व करोगे तो पता कितना आता है? ये आता है -13.6। नीचे देखो एन स्क्वायर याद है, और ऊपर क्या है बताओ? जेड और जेड, ये रहा 2 बार जेड, कितना हो जाएगा? जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो 4 की वैल्यू, पाई की वैल्यू, एम की वैल्यू, तो ऐसा भी प्रूफ करने को मांग सकता है। तो ये हमने कर लिया इस चैप्टर के सारे डेरिवेशन, स्पीड, वेलोसिटी, एनर्जी शो करने वाले कि काइनेटिक पोटेंशियल में रिलेशन इसका रिलेशंस आर ऑलवेज कॉम्प्लिकेटेड, जो इसने बता दिया। देखो यार कितना कंफ्यूजिंग है, काइनेटिक इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल, हियर टोटल इज पॉजिटिव ऑफ पोटेंशियल, और यहां ये दोनों आपस में नेगेटिव, ठीक है। अब हम डेरिवेशन करेंगे न्यूक्लियाई चैप्टर का।